मलांगम सीता समारोह जवागम आरो महासायक चार जागम समामिरापम रघुवंशनाथम सर्वमंगलम जय 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 कपितो विघ्नेश्वराय वरदा सुरप्रियाय लंबोदराय सकल जगत्ताय नागानगाय तुति अग्रभूषिताय। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में रामपुर प्रत्याशी लोकसभा के घनश्याम सिंह लोधी ने नामांकन से पहले राधा किशन की पूजा की। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ एक सभा में शामिल हुए और अपना नामांकन करने के लिए निकले। जी बीजेपी पूजा पाठ लोधी जी, बीजेपी ने आप पे विश्वास जताया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी माननीय योगी जी के नेतृत्व में और केंद्र में सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आप लोगों ने बनाई है और यहाँ का सांसद हम लोगों को यहाँ के लोकसभा में भेजना है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर रामपुर की और तरक्की और बेहतरी चाहते हैं तो हम सब लोग मिलकर, समय हमारे पास नहीं है और इनको सब जने लगकर हमें एक एक वोट डलवाकर माननीय घनश्याम जी के पक्ष में, माननीय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माननीय मोदी जी के पक्ष में, माननीय योगी जी के पक्ष में आपको मतदान पूरे दिल से, पूरी ताकत के साथ, क्योंकि गर्मी बहुत है, आप सिर्फ 10-12 दिन पार्टी के आपको देने और मेहनत के साथ, ताकत के साथ, हिम्मत के साथ यहाँ पर हम सीट जीत रहे हैं और आपको पूरी ताकत के साथ सीट को जिताना है। मैं ज्यादा समय न लेते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, भारत माता की जय। बहुत संबंध है, काफी जनता मेरे पास आती है, मैं उनका सम्मान करता हूं और उनके जो काम में आना है तो उनके काम में आना हूं। बंधुओं, आज मैं अपील करने आया हूं आपसे, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव असामान्य है और उपचुनाव हमेशा सत्ता के हुआ करते हैं और अब प्रभु की ही एक कृपा है, आपको सत्ता में भागीदारी करने का एक अवसर मिला है। एक तरीके से लोकसभा के कैंडिडेट ने, लोकसभा कैंडिडेट ने, लोकसभा के सदस्य ने त्याग जीतकर, त्याग पत्र देकर रामपुर की जनता का अपमान किया है और अब इस अपमान के बदला लेने का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, समानता से और सभ्यता से आपसी भाईचारे का काम करती है। जो सुविधाएं चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, जो सुविधाएं हिंदू को मिली है वही सुविधाएं मुसलमान को भी मिली है, कहीं एक इंच कम सुविधा नहीं मिली है। आज ये जो कल एक रिकॉर्ड बना है, देश में नहीं दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड, कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था। 108 फीट का केक अभी ऑस्ट्रेलिया में गिनीज बुक में आया है। कल सेंथल में गुफरान देवी ने 111 फीट लंबा केक अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बनाया जन्मदिन पर और उस केक का लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। किसी हिंदू समाज ने नहीं, मुस्लिम समाज ने विश्व में इतिहास रचने का काम किया है और ये इतिहास कोई सामान्य ढंग से नहीं। इसलिए ये चुनाव हिंदू और मुसलमान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव न्याय और इंसाफ का चुनाव है। इसलिए इस न्याय और इंसाफ के चुनाव में भाई घनश्याम सिंह लोधी को
बहुत बड़े बहुमत से जिताने के लिए मैं अपील करने आया हूं और इस चुनाव भर मैं आपके बीच रहूंगा। इस विश्वास के साथ आप सब लोग घनश्याम सिंह लोधी को एकमत होकर, एकजुट होकर रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाकर लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। इस उम्मीद से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। घनश्याम जी को नामांकन करने जाना है। हम सबको मिल करके पूरे जुनून के साथ, पूरे जज्बे के साथ, बिना रुके हुए, बिना थके हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री घनश्याम लोधी जी को प्रचंड बहुमत के साथ रामपुर लोकसभा सीट से विजयी बनाना है। हमारे कार्यकर्ताओं की यहाँ पर ताकत, हमारे कार्यकर्ताओं का यहाँ संकल्प सभी लोगों को मालूम है और हमारे पार्टी की तमाम लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है। मैं सबके नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि इस समय उनको घनश्याम जी को नामांकन के लिए जाना है, इसलिए सब लोग मिल करके, एकजुट होकर के, इस गर्मी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, एक एक वोट हमें दिलवाना है। फिर मैं आऊँगा और आकर के हम लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो कार्यकर्ता हैं उन सब के साथ बैठेंगे और घनश्याम जी को जिताने के लिए पूरी तरह से मैं एक बार फिर से अग्रिम तरीके से आज घनश्याम जी को बहुत बेहतरीन जीत के लिए बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि घनश्याम जी भी सभी क्षेत्रों में, सभी कार्यकर्ताओं, सभी लोगों के बीच में, समाज के सभी वर्गों के बीच जा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है और ये नई प्रत्याशी नहीं हुई है। जनपद रामपुर का भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता यहाँ का प्रत्याशी है और उसी प्रत्याशी को समझकर सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या एक तरफा मुकाबला या चुनौती भरा मुकाबला रहेगा? मैं समझता हूँ कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा चुनाव है और आप पूरे जनपद में माहौल देख लीजिए, एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। आपके इससे पहले आजम खान सियासी गुरु माने गए हैं, क्या मानते होंगे अब, क्या किस तरीके से उसको मानते हैं? नहीं, उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी आज अलग है। देखिए मेरे व्यक्तिगत संबंध पहले भी थे और छोटा सा रामपुर एक दूसरे से रहते हैं। उनके परिवार से एक उम्मीदवार आ रहा है तो आप उस उम्मीदवार को किस तरीके से मतलब मुकाबला मानेंगे? आप यकीनी मानेंगे? मैं समझता हूँ मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, यहाँ जनता की लड़ाई है, कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। अपना हम समझकर और हम तो हमारे निशाने पे तो सिर्फ फूल रहता है कमल का, भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यकर्ता है उसे आगे कैसे खिलाना है। रामपुर की तरक्की के लिए क्या करेंगे अगर आप रामपुर के विकास के लिए क्या? रामपुर की तरक्की के लिए पहले तो छोटा सा रामपुर हमारा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बराबर की आबादी है। मैं समझता हूँ जो गंगा जमने तहजीब यहाँ पे जो कायम रही है आज तो उसे आगे बढ़ाने का मैं काम करूँगा और जो रुके हुए विकास है 1.5-2 साल का जो मुझे कार्यकाल मिल रहा है उसे मैं पूरा करने का काम करूँगा। आज आपके नामांकन में कौन कौन मंत्री शामिल हैं? माननीय मुख्तार अब्बास में कैबिनेट मंत्री हमारे आए थे, हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय धर्मपाल जी थे, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित जी थे, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे बलदेव ठीक। पर्चा भरवाने आए हैं, किसका भरवाने हैं, क्या मामला है? हम माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी का भरवाने आए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह हम बड़ी तादाद में मुस्लिम वर्ग जो है अपना दल के साथ जुड़ के अपना दल घनश्याम सिंह लोधी जी को कामयाब करने में कामयाबी हासिल करेंगे। तो इस बार जो है लगता है कि क्या बीजेपी का कमल खिल पाएगा? 100% कमल खिलेगा और लोग समझ चुके हैं कि आजम खान ने मजाक बना रखा है, बार बार सीट से इस्तीफा दे रहे हैं और अपने ही परिवार को लड़ाते हैं। अगर आजम खान यही टिकट किसी और को देते तो तब समझ में आता, अगर उनको सीट ही लड़ानी थी तो क्यों तो उन्होंने इस्तीफा दिया और क्यों से दोबारा से फिर इलेक्शन में आ रहे हैं वो। तो अभी पिछले बार विधानसभा चुनाव में भी कमल नहीं खिल पाया। नहीं, कमल खिला हमारा, बिलासपुर में भी खिला और शाहबाद में भी खिला, लेकिन स्वारटांडा में नहीं खिल पाया, रामपुर नहीं खिला, चमरौवा नहीं खिला। स्वारटांडा में मुसलमान मिसगाइड हो गया था और मुसलमानों को ये लग रहा था कि समाजवादी की सरकार आ रही है, हल्ला गुल्ला ज़्यादा था, इसलिए मुसलमान धोखा खा गया। लेकिन अब मुसलमान इस बाई इलेक्शन में धोखा नहीं खाएगा। बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज का आदमी भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सिंह लोधी जी को जिताने के बाद पार्लियामेंट में भेजेंगे और इंशाल्लाह मंत्री बनवाएंगे उनको।